सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल रियल थॉट्स में स्वागत। In this video, I am going to share with you a very inspirational story of a real-life Iron Man. This is an innovative, futuristic South African born Canadian American business magnate and world-renowned most powerful personality, none other than Elon Musk. Musk is a rocket scientist and self-test programmer. He is a person who wants to live to save the earth and reduce global sources. फ्रेंड्स, मस्क जैसे लोग सभी में दो चार ही पैदा होते हैं जो फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं। इलॉन मस्क ऐसा इंसान है जो किसी काम को एक बार सोच लेता है तो उसे सच करके ही दम लेता है। शायद यह कहना गलत नहीं हुआ कि मस्क दुनिया के लिए एक नई उम्मीद है। महज 12 साल की छोटी सी उम्र में कंप्यूटर पर बैठे बैठे उन्होंने एक गेम बना डाला और एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में सेल कर दिया। बचपन से ही उनका मानना था कि प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उनका मानना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इलॉन सिर्फ 49 साल के हैं और उन्होंने अब तक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 7 कंपनियां खोली। फॉर्ब्स ने उन्हें 2016 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में रखा, लेकिन सफलता के इस शिखर पर पहुंचना मस्क के लिए इतना आसान नहीं था। उन्होंने जिंदगी के हर पड़ाव पर मुश्किलें देखी और उन पर विजय प्राप्त की। मस्क एक न्यू पेमेंट मेथड चाहते थे, तो उन्होंने पेपाल जैसी कंपनी बनाई जो इंटरनेशनल मार्केट में लोगों में मनी ट्रांसफर का एक लोकप्रिय माध्यम है। अपनी सकारात्मक सोच, बुलंद हौसलों के चलते और असफलताओं से बिना डरे इस इंसान ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो उस समय तक नासा भी नहीं कर पाया था। रॉकेट साइंस की बैकग्राउंड न होते हुए भी मस्क ने अपनी मेहनत के दम पर खूब सारी किताबें पढ़कर तथा इंटरनेट से जानकारी इकट्ठी करके रीयूजेबल रॉकेट बनाकर रॉकेट की दुनिया में क्रांति ला दी। मानव हित के लिए विजनरी सोच रखने वाले मस्क धरती पर पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समझ गए थे मानव भविष्य खतरे में है। इस सोच के चलते उन्होंने ठान लिया, मैं मंगल ग्रह पर मानव सभ्यता की शुरुआत करूंगा और वहां एक नई दुनिया बसाऊंगा। मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने का सपना साकार करने के लिए उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर रॉकेट साइंस को समझकर स्पेस एक्स नाम की कंपनी बनाई, जो न केवल ऑर्बिट में रॉकेट लॉन्च करती है बल्कि उसको रीयूजेबल भी बनाती है। स्पेस एक्स ने 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। लॉन्च होने के 41 सेकंड बाद वो रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद फिर से दूसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया। इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया, लेकिन ऑर्बिट तक नहीं जा पाया। इलॉन ने हिम्मत नहीं हारी और तीसरा रॉकेट लॉन्च किया। यह रॉकेट तो स्पेस में जाते ही ऑफ हो गया। 3 लगातार प्रयासों में इतना पैसा खर्च हो चुका था कि स्पेस एक्स अब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। इतनी सारी टेंशन के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता साहब तो हार मान चुका होता और टूट चुका होता। यह इंसान न जाने किस मिट्टी का बना है। इस इंसान ने इतना कुछ खोने के बाद भी हार नहीं मानी और अब भी हौसले बुलंद थे। इस बार इलॉन ने सोचा, अब एक आखिरी दांव और आजमाता हूँ, होगा तो देखा जाएगा। अब या तो सफल होकर एक नया इतिहास बनाऊंगा या फिर कंगाल होकर मेहनत करके पेट पालूंगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन पैसे के अभाव में इलॉन के लिए यह करना आसान नहीं था। इलॉन अपनी पूरी प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन पर्याप्त फंड्स न होने के कारण इस बार तो मानो उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ टूट चुका था। इलॉन फंडिंग के लिए नासा गए और 4th मिशन के लिए नासा से फंडिंग करने की गुहार लगाई, लेकिन नासा ने लगातार 3 असफलताओं का हवाला देकर उनको फंडिंग करने से मना कर दिया। इलॉन निराश तो हुए लेकिन रुके नहीं। इस समय उन्हें अपनी बात याद आ गई, मुश्किलें चाहे जो भी हो, टारगेट नहीं बदलना चाहिए। बस फिर क्या था, अपनी बची हुई संपत्ति को बेचकर सब कुछ दांव पर लगाकर इलॉन चौथा रॉकेट तैयार करने के लिए निकल पड़े। इधर सबकी निगाहें मस्क के इस रॉकेट पर थी, जो या तो मस्क के लिए भविष्य का निर्माण करने वाला था या फिर इलॉन की जिंदगी तबाह करने वाला था। रॉकेट लॉन्च होने वाला ही था, सबकी धड़कनें मानो रुक सी गई थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। इन सब के बीच रॉकेट लॉन्च हुआ और इस बार मिशन न केवल सक्सेसफुल रहा बल्कि उधर नासा से $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया। सोचो, यह है वक्त की ताकत। इसलिए कहते हैं ना, समय हर इंसान की परीक्षा लेता है, बल्कि समय द्वारा रचे मुश्किल घड़ियों के इस खेल में जो बिना हिम्मत हारे फिर से खड़ा हो जाए वही सिकंदर कहलाता है। इसके बाद इलॉन ने बोला, फेलियर इज एन ऑप्शन, यू कैट टू बाउंस बैक। अर्थात असफलता ही सफलता की बुनियाद है। असफल होने के बाद सफल होने के लिए बाउंस बैक करना जरूरी है।
सफल लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, वहीं असफल लोग दुनिया से डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। वह पृथ्वी को पॉल्यूशन फ्री करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ड्राइवर लेस इलेक्ट्रिक कार बनाई एंड ही फाउंडेड टेस्ला मोटर्स, जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन पर काम करती है। इसके बाद ही डिजाइन सोलर सिटी। वह लगातार दुनिया के लिए कुछ ना कुछ नया करते जा रहे थे। ही वांटेड फास्टर ट्रांसपोर्टेशन, सो ही डेवलप हाइपरलूप। इन सभी इन्वेंशन में वो कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपना काम लगन से करते रहे। ही इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एंड हैव अ बैरियर फ्री थिंकिंग। यानी लाइफ में जो कुछ भी करने जा रहे हो उससे पहले आपको मानना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो 100% पॉसिबल है, फिर चाहे वो पास में किसी से ना हुआ हो। आपके माइंड में अपने काम के प्रति 0.1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है उस काम के सफल होने की। अगर मस्क की कंपनी में किसी ने इनको बोल दिया इट्स नॉट पॉसिबल, उस दिन उसका उस कंपनी में आखिरी दिन होता है, बिकॉज वे मानते हैं नेगेटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव एटीट्यूड इज द बिगेस्ट हर्डल इन सक्सेस। इलॉन कहते हैं मुझे वो नहीं करना जो किया जा सकता है, मुझे वो करना है जो करना चाहिए। अर्थात लाइफ में परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आपको हार मानने के लिए मजबूर न किया जाए। जिस प्रकार एक नदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने सतत प्रयास के कारण चट्टान को काटकर अपना रास्ता बना लेती है, उसी प्रकार इंसान को अपने सतत प्रयास से अपने टारगेट को अचीव करना चाहिए। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। अर्थात अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। पेशेंस, परसिस्टेंस एंड perspiration make an unbeatable combination for success. So never give up. Do what you want to do. Do always, which is most important for humankind. जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब फिर भी भगवान नहीं होता।